सलीम सो रहा होगा, मैंने उसे उठाया था लेकिन फिर सो गया। नहीं, वो तैयार हो रहा था, बस आता ही होगा। आखिर इतनी जल्दी क्या है? अब तो मुझे भी बेचैनी हो रही है। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं आपा। सबसे पहले हमें लैंड रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, जमीनें सलीम के नाम करनी है और भी काम है। अरे मुझे तो लगा ये सब काम हो चुके होंगे। मुनीर मसरूफ थे इसलिए इंतजार करना पड़ा। आज भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने और मेल्टन ने सारे घर की सजावट देख ली और तुम लोगों से अब तक ये काम नहीं हुआ। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, घर देखना भी बाकी है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से कुछ खा लो, हमें बाहर भी जाना है। सलीम, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी वक्त मिल जाएगा क्योंकि वक्त का गुजरता पता ही नहीं चलता है। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। तो आज क्या इरादा है आप लोगों का? पहले पार्लर जाएंगे, फिर इवेंट की सारी चीजों का जायजा लेंगे और उसके बाद हम बहुत थक जाएंगे। ऐसा ही लगता है। हाँ, यही जिंदगी है। चलो अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। मुनीर, क्या हो रहा है? ये कौन थी? वही औरत मुकद्दस कतंजी। उसने अखबार देखा होगा, वो जरूर किसी मौके की तलाश में होगी। उसे शादी की सारी मालूमात अखबारात से मिल जाएगी। अगर वो शादी के दिन आ गई तब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, उसे सिक्योरिटी वाले संभाल लेंगे। शायद वो ब्लैकमेल कर रही है। ऐसा मत कहिए अंकल। ओके, शादी के दिन उस औरत को हमसे दूर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो करीम और उसकी मरियम आपा। याद रखना, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या करना है। क्या करेंगे आप? आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, शादी के दिन उनमें से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि वो इस शहर में नहीं होंगे। अच्छा, तो क्या जवाब है? B250। बहुत खूब फातिमा गुल, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। अच्छा, एक और जवाब दो, ढेर सारी टॉफियां दूंगी। तुमको उसका मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो अपना काम करो या खामोश बैठो। इसी के फायदे के लिए कह रही हूँ। ये रॉकेट बनाए या चांद पर जाए, मुझे इससे क्या, मगर पहले घर का काम खत्म करे। हेलो, क्या मैं मिस मरियम से बात कर सकता हूँ? जी कहिए। मिस मरियम, मैं आयदिन बालकान, मैंने आपके घर के लिए फोन किया था। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, कहिए। मैंने वो घर सिर्फ बाहर से देखा है, आपके एजेंट ने कहा अंदर से भी वैसे ही है। जी जी, घर मेरा अच्छी हालत में है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ मरम्मत करवानी है तो आप इसके साथ मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। खरीदार है क्या? मेरा मतलब ये है कि घर अच्छी हालत में है। मैं इसी तरह की जगह की तलाश में था। मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। आपने पैसों की बात कर ली है एस्टेट एजेंट से? हाँ, बात कर ली है और मुझे मंजूर भी है। तो आप बताएं अब क्या करना है? क्या आप यहाँ आ सकती हैं? ऐसा करते हैं कि मैं चाबियां भिजवाती हूँ, आप घर को एक दफ़ा अंदर से भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फैसला कर लीजिएगा, ठीक है? मैं फैसला कर चुका हूँ। दरअसल मैं नहीं चाहता कि घर हाथ से निकल जाए। आप आकर यहाँ पे कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। अच्छी बात है। मैं इस हफ्ते मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ। अगर कोई मसला ना हो तो हम जुमे के दिन मीटिंग रख लें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं 1-2 दिन में वहाँ आ सकती हूँ आपको घर दिखाने के लिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको एडवांस पेमेंट दे सकता हूँ। नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले मैं वहाँ पर आ तो जाऊँ और आपको अपना घर तो दिखा दूँ अंदर से। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर बैठ के बात कर लेंगे। मेरा नंबर सेव कर लें, पहुँचकर फ़ोन कर लीजिएगा। जी, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन कितना अच्छा है, मुझे खरीदार मिल गया बैठे बैठे। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो अखबार में नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आप बहुत नेक औरत हैं। मुझे सुकून मिल गया है। पता है कितने कम पैसे रह गए थे मेरे पास। कहते हैं नसीब और किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। हम जब से यहाँ आए हैं तो कोई कारोबार ही नहीं कर पाए हैं। करीम को अपना काम छोड़ के इसी वजह से दूसरी जगह नौकरी करना पड़ रही है। अब हमारा घर बिक गया है तो इन पैसों से हम कारोबार करके आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खुश हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और अगली बारी हमारी होगी। इरादे तो हमारे भी बहुत नेक हैं।
अल्लाह का शुक्र है। काश आपने वो घर ना बेचा होता। वो आपका खानदानी घर था ना। मैं इसी घर में बड़ी हुई थी और करीम भी इसी घर में। मेरा मतलब है करीम भी ये घर बेचना नहीं चाहता था, मगर अब वहाँ रहना नहीं है तो घर रखने का फ़ायदा ही क्या है ना? यकीन करो मैं दिल से खुश हूँ। खैर छोड़ो इस बात को। हाँ भाई, कहाँ थे हम? अब इस काम के लिए यही फोन इस्तेमाल करना। फौरन वहाँ पहुँचो। ठीक है। सौदा किए बगैर वापस मत आना। जैसे ही तुम्हें वो घर मिल जाए फौरन हमारे नाम कर दोगे, समझे? मैं समझ गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और वहाँ जाने से पहले मुझे फोन जरूर करना। ठीक है। हेलो। शुक्र है आपने बात तो की। क्यों फोन किया? मैं आपको काफी दिनों से फोन कर रही हूँ, लेकिन आप तो बात ही नहीं करते। मैंने इसलिए तुमसे बात नहीं की कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आपा के घर जाने की? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। आपने मजबूर किया था। अल्लाह अल्लाह, आपको लगा कि हम इतनी आसानी से खामोश हो जाएंगे? देखो सौदा मैंने नहीं, तुमने तोड़ा है। तुमने उसके मिलने पर कुछ नहीं बताया और मुझे अपने आदमियों से पता चला मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही थी। अच्छा चलिए छोड़ें, भूल जाएं इस बात को मिस्टर मुनीर। किस वजह से? आपने हमें यकीन दिलाया था कि हमारा घर और डेयरी फार्म बिक जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी। घर का सौदा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये बात तो दूर, किसी ने फोन तक नहीं किया। मुझे तो ये लगा कि वो बिक चुका है। हाँ, आपको क्यों फिक्र होने लगी? यहाँ तो सिर्फ हम ही रह रहे हैं ना। अच्छा, मैं अब समझा, वो बंदा इसीलिए कॉल करता रहता है। देखिए, अगर वो खरीदना चाहता है तो जल्दी करे, वरना मैं एडवांस पेमेंट नहीं करूंगी। ठीक है, पहले मैं उससे बात तो करूं। ठीक है, बात कर लें। अच्छा, तो मैं फिर तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। देखिए, मेरी पहचान के कुछ लोग गांव जाने वाले हैं, मैं भी उनके साथ जाकर सौदा कर सकती हूँ। अच्छा, मैं पहले उससे बात तो कर लूं। वैसे एक बात है, तुम्हें हक नहीं पहुँचता कि तुम मुझसे किसी किस्म की मदद मांगो, लेकिन खैर है। अच्छा, देर मत करना मिस्टर मुनीर, ठीक है? हमारे साथ इतना जुल्म मत करें। देखो, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगी। पहले काम करें फिर बात करेंगे। अच्छा, अब मैं रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। बाद में बात करेंगे। जाहिल औरत। पागल कहेगा। बताइए ना, आपको पसंद आया तो रैनर? हमें तो कई दिन लग गए इस तरह की सजावट करने में, बहुत मुश्किल है ये। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इस मामले में तो मैं खवातीन के साथ हूँ। शुक्रिया। ठीक है, ये मुझे दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल फैसला है ये। यकीन नहीं हो रहा। आप शादी के दिन यही होंगे ना? बताइए। जाहिर है तुम्हारी शादी थोड़ी मिस करूंगा। लेमान आंटी पहले ही तोहफे भेज चुकी हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं। आई थिंक तुमने पसंद किया ना? हाँ, मुझे सच में बहुत पसंद आए हैं। इसीलिए तो तुमसे पूछ के खरीदा था मैंने। आप लिस्ट की सभी चीजें लाई हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। हाँ ठीक है। दिन में इनके खास दोस्त भी आएंगे और फिर इन्हें एक मीटिंग में भी जाना है, इसलिए हमने सोचा है कि यही ठीक रहेगा। इन लोगों की मौजूदगी में तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। मुझे इनसे क्या, मैं तो खूब नाचूंगी अपनी कजिन की शादी में। अदवान ने फिर एक शिकार किया है। लड़की नेक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे तंग करो। कोई बात नहीं अंकल, इससे गाय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम खाना खा लें? जैसे आप लोगों की मर्जी। ओह, टेबल तो बहुत शानदार सजाई है। मेल्तम का हाथ जो लगा है इसलिए। वाकई। पहले आप। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस चक्कर से आ गए थे। कोई खबर? हमें तो बात करने का मौका ही नहीं। काम हो गया। रिशाद, सॉरी, मुझे माफ करना। ओहो हो, यादगार खानम ने अच्छा खाना बनाया है। नई बावर्चन ने मदद की है हिलमिया की। हाँ बिल्कुल, खाना तो बहुत मजे का है ना मॉम? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेलकम। कैसी हो? आ जाओ। घर आराम से मिल गया ना? हाँ।
घर बहुत अच्छा है। ये क्या हुआ? असल में गाड़ी का टायर ख़राब हो गया था, उसे बदलना पड़ा, इसलिए कुछ देर हो गई। बहुत अफसोस हुआ। ये घर तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। छोटा है लेकिन अच्छा है और पुरसुकून भी है। अच्छा, तो तुम क्या बताना चाहती हो अरे मुझे? अभी तो आए हो, पहले डिनर कर ले, बातों के लिए तो पूरी रात पड़ी है। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, जल्दी है मुझे। कभी नहीं, पहले हम डिनर करेंगे और उसी के दरमियान बात करेंगे। चलो बताओ मुझे। जाओ, हाथ धोकर आओ। बाथरूम वहाँ है। अच्छा। जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने फोन पर छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आपको यकीन है ना कि बाद में आपको अफसोस नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझ पे भरोसा करो तुम। लेकिन मुझे कोई अजीब सा एहसास हो रहा है। बैठे ही बैठे मुकद्दस खातून को भी खरीदार मिल गया। ये सब किस्मत का खेल है। मैं कुछ ही दिनों में वहाँ चली जाऊंगी, कल टिकट लेने के लिए भी जाना है। अच्छा, कॉल कब आई थी आपको? मुझे कॉल तो कोई नहीं आई। जब मैंने सुना कि मरियम आपा जा रही हैं, तो मैंने भी एस्टेट एजेंट को फ़ोन कर लिया। तब मुझे पता चला कि खरीदार काफ़ी दिनों से हमारी कॉल का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मेरा एस्टेट एजेंट घोड़े बेचकर सो रहा था, इसीलिए उसको फ़ोन किया मैंने। हम अभी नीना के साथ जाएंगे, दोनों जगह बेचकर ही वापस आएंगे। और मैं? तुम यहीं रहोगी आंटी के साथ? अरे बाबा, हम कोई घूमने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, हम काम से जा रहे हैं, तुम्हें कहाँ संभालती फिरूंगी। भाई से कागजात लेके तुम चली जाओ। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है ना मुकद्दस, हो सकता है ना? नहीं, मैं पीछे बिला वजह परेशान रहूंगी। हम घर बेचकर फौरन वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी फातिमा गुल अकेली हो जाएगी ना, समझ रही हो ना तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं। हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे राहिमी, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। और वैसे भी फातिमा गुल, तुम्हें कोई हक नहीं है शिकायत करने का, क्योंकि हम ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मैं बेहन से कह दूंगी इसके साथ रहे। और क्या चाहती है ये? क्या बेवकूफ़ी की बात है ये। आओ बेटा, तुम खाना खा लो। एबेनी ने फातिमा गुल से कह दीजिए कि नाटक मत करे। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को घर के मामलात बताऊंगी, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि इसको सुकून मिल जाए। चुप हो जाओ तुम, खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो। मैं थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ इन बातों से। पता नहीं अब मुझे क्या कहना चाहिए, अच्छा या बुरा। मेरी हर बात आपको नागवार गुजरती है। बहुत लजीज है। और ले लो ना। तुम ठीक हो? चलो अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वो आदमी मेरे दिमाग में घूम रहा था, वही आदमी जिसने तुम्हारी मंगेतर से शादी की है।
वो अचानक से कैसे याद आ गया? नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि तुम अब तक उस आदमी के पीछे हो। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस बारे में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कभी नहीं भूलूंगा। जब तक बदला ना ले लूँ ये आग चलती रहेगी। देखा तुमने, मैं बिल्कुल सही थी, मैं जानती थी। अच्छा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि वो कौन है? अगर उसके साथ और भी लोग होते तो? हाँ, क्या पता उसके दोस्त बहुत ताकतवर हों, क्या पता वो ज़्यादा खतरनाक हो। वो मुझसे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकते, फिक्र मत करो। मैं इस मामले को बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा। तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? छोड़ दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी। मुझे डर है कि इसका नुकसान सिर्फ तुम ही को होगा। इस तरह जिंदगी से मत खेलो, भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी में मगन हो जाओ। क्या तुमने मुझे सिर्फ उस शख्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? नाराज मत हो प्लीज, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए बुलाया है मैंने तुम्हें। ऐसा कुछ मत करना जिससे पछतावा हो। काश मैं तुम्हारा इरादा बदल सकती। डिनर के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह तुम जल्द ही उन लोगों को भूल जाओगे और फिर हम लोग अगले साल तुम्हारी सालगिरह किसी अच्छी जगह जाकर मनाएंगे। पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहे और कौन दुनिया छोड़कर चला जाए। मैंने अपना सामान बांध लिया है ताकि जाने के वक्त कोई परेशानी ना हो। मैं भी अपना सामान बांध लूं? हाँ हाँ बांध लो। ठीक है। और अपनी आईडी भी दो, वरना तुम कहीं खो दोगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फातिमा गुल, प्लीज चाय हमारे लिए बना दोगी? सुन रही हो ना? ठीक है। आंटी ये देखें। अरे वाह भाई, तुमने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, शाबाश। हमारे अकेले होने से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भरोसा करो, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं, तुम वैसे भी अकेले कुछ नहीं करते। मैं इस खबर के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में उन्होंने ऐसी खबर क्यों दी? उन्होंने सलीम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया फातिमा गुल? मुझे सच जानना है। मुझे अकेला छोड़ दो। उन्होंने सलीम पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? हाँ, क्या ये इल्ज़ाम सच है फातिमा गुल? बताओ मुझे, तुम क्या जानती हो? सुनो, मेरी सैंडल वापस नहीं करोगी क्या? गाउन तो ऊपर करो,
मुझे तुम्हारे पाँव नजर नहीं आ रहे। बस बहुत हो गया। डैड आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मेरी बच्ची को तंग मत करो। चलो ये लो, पहन लो। मैं हेल्प कर दूं दिया? तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ जबरदस्त, मैं इसे फेसबुक पे पोस्ट करूंगी। गाइए। उफ, कितनी जबरदस्त लग रही है। माशाल्लाह। हाँ मुझे भी एक गिलास। नहीं बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेलतम तो आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है। शायद ये नजरों का धोखा हो। पता नहीं सलीम कैसा होगा। अरे मत पूछो, मैंने उसे देखा था, वो डरा हुआ था जैसे शादी नहीं फांसी पे डाला। कैमरामैन की फौज खड़ी है बाहर। क्या बताऊं, मैं तंग आ चुका हूं इन लोगों से। ये तुम्हारी आजादी के आखिरी पल हैं, याद रखना। तुम अभी भी भाग सकते हो, फिर मत कहना बाद में। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, क्या बताऊं तुझे। ऐसा ही होता है। और रुको रुको, ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या मतलब है हम क्या कर रहे हैं? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ड्रिंक करके तुम लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। हम ऐसे ही पी रहे थे अंकल, बिला वजह ओवर रिएक्ट मत कीजिए आप। आज के दिन इससे दूर रहो। सब आ चुके हैं, थोड़ी देर में तकरीब शुरू होगी और तुम दोनों मेरे साथ रहो। चलो फौरन। तो आज के लिए आप हमारी आया बनेंगे? हाँ तो जल्दी करो बच्चों, वैसे भी देर हो चुकी है। बस कर यार। अदवान अदवान यार बस। चलो 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 शाबाश। ओह माशाल्लाह। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बेटी। डैडी और मेरी तरफ से बहू के लिए ये खूबसूरत तोहफा। बहुत शुक्रिया। और हमारी फैमिली को खुशियां देने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। अरे वाह, मेरी आंखें चार हो गई। ओ देखो, दुल्हा मियां भी आ गए। हमारे बगैर ही जश्न शुरू कर दिया। कैसी हो? ठीक हूँ। तो रानर भाई, बाहर कुछ लोग आपका पूछ रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ। चलिए बाहर चलते हैं मेहमानों के पास। ठीक है चलो जल्दी तो रैनर। आज के बाद मेरी बेटी के नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, और यकीनन मेरी बेटी को इस बात पर फख्र भी होना चाहिए। आज तुम दोनों एक हो जाओगे, लेकिन ये हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। मैं हमेशा इसकी देखभाल करता रहूंगा। इसे खुश रखना। मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। चलो जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। चले। चलिए। तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ। कितनी देर खेलते रहोगे? क्या ऐसे ग्रिल करेंगे? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे एक अच्छा तरीका आता है। ठीक है फिर आप बनाएं। जी मुझे किसी का नंबर पता करना है। क्या आप नाम और पता बता सकती हैं? पते का तो मालूम नहीं, लेकिन नाम है मेल्तम आल्कस। होल्ड कीजिए प्लीज। ठीक है। मिस्टर सलीम, आपका रिसेप्शन रूम में एंट्री का वक्त हो गया है। तुम लोग भी चलो यार प्लीज। ठीक है। गाय, मेरा पर्स संभालो। देखो मेरा मेकअप ठीक लग रहा है ना? मैं अभी आती हूँ।
ला मुझे दे दो। हाँ प्लीज जरा जल्दी से बताओ, मेरा ड्रेस ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ इट्स ओके। मेरी चेन। चलो चलो। इस नाम से 2 नंबर मिले हैं, एक मोबाइल नंबर है और एक घर का है। आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे सकती हैं? नंबर तो नहीं दे सकते, आप चाहे तो हम आपकी उनसे बात करा सकते हैं। अच्छा ठीक है, कर दें। शुक्रिया एमरे। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे पापा मछलियाँ देख के खुश होंगे ना? पता नहीं, क्या इन्हें यहीं साफ कर लें? ठीक है। तुम यहीं वेट करो, ठीक है? मैं किचन से कुछ लेके आता हूँ। ठीक है। कनेक्ट कर रही हूँ मैम। शुक्रिया आपका। आई कांट बिलीव तुम्हारा फोन ऑन है। मैं बात कर लूं? हाँ अटेंड करो। हेलो। हेलो मेल्तम, मैं फातिमा गुल। कौन? कौन फातिमा गुल? हाँ मैं फातिमा गुल, मैं मेल्तम की कजन हूँ। मेल्तम इस वक्त शादी की सेरेमनी में बिजी है। नहीं, रोको उसे। फातिमा गुल, उससे शादी मत करना। ये क्या कह रही हो? फातिमा गुल, तुम सच जानना चाहती थी ना, तो सुनो। वो भी मेरा गुनहगार है। कुछ गड़बड़ है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ मैं जानती हूँ। मैंने उस लड़की को बर्बाद होने से बचा लिया है। उसकी शादी सिर्फ एक झूठ पे टिकी हुई है। मैं खुश हूं कि कम से कम मैंने इसकी जिंदगी तो बचा ली। मैं इस झूठ को और नहीं छुपा सकती थी। आज हम यहाँ जमा हुए हैं इन नौजवानों की शादी के लिए। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, 2 खानदानों का मेल है। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ है मेल्तम को? किसी फातिमा गुल का फोन आया था। ये नौजवान जोड़ा हमारे ऑफिस में आया था और शादी के लिए रजामंदी जाहिर की थी। मैं हूँ फातिमा गुल करेंसी की भाभी। मिसेज मेल्तम, प्लीज अपनी वालदा का नाम बताएं। एंडर। और वालिद का नाम? तुरानर। शुक्रिया। मिस्टर सलीम, आपकी वालदा का नाम? परिहान। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, ये जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ।
लेकिन मुझे कोई डर नहीं। जी मिसेस मेल्तम, क्या आप कबूल करती हैं सलीम यशरान को, और ये कि आप इनका साथ निभाएंगी और इनके साथ खुश रहेंगी? हाँ कबूल है।